पीरियोडिक टेबल देख के ही बच्चों का दिमाग हिल जाता है। क्या इसे बनाना आसान है क्या? ये आपका सवाल ज़रूर होगा। लेकिन पता है मेरी आंसर क्या है? कि इसे बनाना आसान नहीं, बिल्कुल हलवा है। ये देख पा रहे होंगे इस बच्ची की आप फ़ोटो, जो हाथ में पीरियोडिक टेबल पकड़ी है। मैं बात कर रहा हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, है ना। देखिए, मैं आपको ले चलता हूँ इस इमेज पे। आप एक बार इसे गौर से देखिए। इस बच्ची का नाम है आस्था और ये पढ़ती है हमारी कोचिंग में ऑफलाइन। और देख पा रहे होंगे हाथ में पकड़ी हुई है पीरियोडिक टेबल। एक दिन ये पीरियोडिक टेबल बनाकर कोचिंग में लेकर आ गई। हमने पूछा, आस्था ये तुमने कैसे करी? तो बड़ा खुशी से कहती है कि सर जी आपने ही तो बताया। उस दिन मैं बहुत खुश हुआ, तो मुझे लगा क्यों ना मैं ऑनलाइन में भी बच्चों को एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की तरीका सिखाऊं। और ये पता तरीका क्या है? आपसे क्यों नहीं बनता था? क्योंकि आप एक मंत्र नहीं जानते थे। और पता है वो मंत्र क्या है? अगर आप मंत्र सीख गए मेरे भाई, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाना बिल्कुल हलवा है। इस चीज़ को आप समझ लो। आप अगर बात करेंगे हम मंत्र की, चलो मंत्र हम यहीं पे लिख रहे हैं। हमारा मंत्र क्या है ज़रा गौर से देखना। लो, मंत्र है मेरे भाई 2 8 8 18 18 32 और 32। ये है हमारा मंत्र। आप सोच रहे होंगे कि सर ये मंत्र थोड़ी है, ये तो आप अंक लिख दिए हैं 5 6 7। तो बात तो वही है ना मेरे भाई, कि मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। तो अगर आप मंत्र मानेंगे तो मंत्र मानिए, नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि ये कोई ट्रिक है, कोई मैजिक ट्रिक है या कोई अंक है, तो जैसे आप सोच पाए। चलिए, हमने क्या कहा, ये मेरे लिए मंत्र है और ये मेरे लिए क्या, आपके लिए भी ये देखना बहुत ही करारा मंत्र साबित होगा। अगर आपको मंत्र बार बार बोलने में थोड़ा असुविधाजनक महसूस हो रहा है तो कोई बात नहीं। अरे अपने पास इंग्लिश वर्ड भी तो मौजूद है ना। लो, हमने क्या कहा, मैजिक ट्रिक। और ये इसी मैजिक ट्रिक पे पूरे पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। समझ पा रहे हैं? आखिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आखिर बनाया किसने, है ना। आपके मन में सवाल तो ज़रूर होगा। तो अगर आप जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ना सीख रहे होंगे ना, तब ज़रूर बताया गया होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बनाया हेनरी मोसलिन। ठीक है, हेनरी मोसलिन। किसने बनाया, इसके जनक कौन है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, MPT, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, आधुनिक आवर्त सारणी। इसको बनाया हेनरी मोसले ने। अब चलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस ख़त्म करते हैं। बस आप ये चीज़ को ध्यान में याद रखना, इस मंत्र को, जिस मंत्र का नाम क्या है, 2 8 8 18 18 32 32। आखिर आपको कितने याद रखने, कितने अंक है मेरे भाई? देख लेते हैं भाई। 1 2, 2 के बाद 3 4 5 6 और 1 7। क्या यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए हम इस सभी को करते हैं इरेज। क्या करते हैं? इरेज। आपको एक चीज़ हमने क्या बताया कि 2 8 8 18 18 32 32। ठीक है, टोटल कितने थे मेरे भाई? 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कहीं ना कहीं जब आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़े होंगे उस समय आप 7 और 18 से कुछ ना कुछ ज़रूर परिचित होंगे, है ना। कि आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा मेरे भाई कि जो आवर्त सारणी में जो अपना पीरियड है, ठीक है, पीरियड है, गलत हो गया, ये जो अपना पीरियड है, देखो
अपना जो पीरियड है वो कितने होते हैं? 7। क्या पढ़े हैं? जी सर पढ़े हैं। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने होते हैं भाई? 18। क्या बात आपका सही है? जी सर सही है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रो भी कहते हैं। पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? रो। ग्रुप को हम लोग कॉलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। ठीक है। अब जैसे पढ़े होंगे आपके टीचर ऑफलाइन में, जैसे पढ़ाए होंगे आप उस तरह से जानते होंगे। आखिर बात हम छोड़ते हैं इसको। देखो और हम क्या कह सकते हैं सर? रो को हम क्या कहें? पीरियड। और पीरियड को भी हम क्या कह सकते हैं? हम कहते हैं हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। और ये हमारा जो कॉलम है, ये जो हमारा ग्रुप है, इसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का मैं ट्रिक इसका भी बताता हूँ। भाई ट्रिक सब है, बस आप वीडियो पे बने रहो। अगर आपको आवर्त सारणी नहीं बनाना आएगा, अगर आप नहीं सीख पाओगे तो कमेंट करके जाना कि सर हम सीख ही नहीं पाए, हमारा टाइम आपने वेस्ट किया। क्या आपको लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट करने के लिए आया हूँ? तो आपकी जवाब होगा नहीं सर। तो चलिए सीखिए। हमने कहा कि पीरियड में कितने? 7 और ग्रुप में कितने? 18 है ना। इसको हम लोग रो भी कहते हैं और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं 7 की। अगर देखेंगे तो इस वाले लाइन को मेरे भाई हम 7 कह रहे हैं ना। देखो 1 2 3 4 5 6 और हमने और बना दिया। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे वाले कितने हैं? 7। और इसको क्या कहते हैं? रो। अब इस वाले को हम कैसे याद रख सकते हैं मेरे भाई? समझना, इस वाले लाइन को रो कह रहे हैं, मतलब आर। देखो यहाँ स्टार्टिंग किससे? आर से। और आर से आप लोगों ने जानते होंगे रोड। अब बता मेरे भाई, क्या रोड ऐसे होता है? क्या गड़ा होता है? क्या रोड खड़ा होता है? क्या नहीं ना, सपाट होता है, ऐसे सीधा होता है। देखो होता कि नहीं होता है। तो हम लोग रो को रोड से याद रखेंगे कि रोड कैसा होता है? तो सपाट होता है, ऐसे होता है, क्षैतिज कतार में होता है। रो का मतलब क्षैतिज। तो इससे हम लोग याद रखेंगे कि रो कितने हैं? तो 7 हैं। कितने हैं? 7 है ना। अब देखते हैं ग्रुप। और ग्रुप को हमने क्या कहा कि इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं। वर्टिकल, लो लिख रहा हूं वर्टिकल। ठीक है, हमने लिख दिया वर्टिकल। अब ये एक चीज यहां पे कॉमन क्या है मेरे भाई? देखो वी, ये जो वी है ना, आप सोच पा रहे हैं कि वर्टिकल मतलब क्या हो रहा है? भरना भरना भरना, वी से भरना। तो अगर मान लेते हैं हमारे पास ये बोतल है, सपोज मानते हैं बोतल, अगर हम इसमें पानी भरेंगे तो क्या ऐसे भरेंगे? क्या ऐसे भरेंगे? नहीं भरेंगे ना। हम लोग कैसे भरेंगे मेरे भाई? ऐसे भरेंगे, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे को हम लोग क्या कहते हैं? भरना। और भरना से हम वर्टिकल याद रखेंगे। दिक्कत है? नहीं दिक्कत। समझ पा रहे हैं? इसमें एक और हो सकता है। देखो जी कितने नंबर में आता है? जी आता है 7 नंबर में। और इसका उल्टा कर देंगे तो 7 का उल्टा कितना हो जाएगा? 18। तो आप चाहे इसको जैसे याद रख सकते हैं। ग्रुप और पीरियड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। और इसका दूसरा नाम क्या है? रो है और कॉलम है। ठीक है। और इधर क्या था? वर्टिकल और हॉरिजेंटल। क्या यहाँ तक आप इस बात से परिचित हैं? तो परिचित हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। हमने यहाँ पे देखा था, हमने कितने देखा था मेरे भाई अंक? 2 8 8 18 18 32 32 में टोटल कितने थे? 7। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे भाई? हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो है वो कितने हैं मेरे भाई? वर्टिकल लाइन कितने हैं? तो 7 हैं। कितने रो होगा? 7 होगा। देखो हम कॉलम बना रहे हैं, समझना मेरी बात को। देखो ये 1 हो गया, 1 हो गया ना। और ये अपने पास 2 हो गया, ये अपने पास 3 हो गया, ये अपने पास 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 7 समझ रहे ना। हमने रो वाला कितने लगाया? 7। इस चीज़ से आप परिचित हो। अब कहने का मतलब हमने क्या कहा आपको? देखो 2 8 8 18 18 32 और 32, ये 7 था इसलिए हमने 7 लिख दिया। क्या बात आपको प्रॉपर समझ आ रहा है ना? ये कितनी बार लिखा था मेरे भाई? तो 7 बार लिखा था। और इसलिए हमने रो वाली कितनी बना दिया? 7। क्योंकि 7 और 18 में से कॉमन कौन सा? 7 ही है ना। कम वाली 7 है, तो हमने क्या बना दिया? 7 ऐसे बना दिया। समझ पा रहे हैं? और हमारे पास जो अपने पास ग्रुप है, ठीक है भाई, ग्रुप अपने पास कितने? 18 हैं।
पीरियड था 7 था तो हमने पीरियड 7 लिख दिया, लेकिन ग्रुप 18 है। अब देखो इसी वाले में से हम 18 लाइन कर देंगे। देखो इसी को 7 को हम क्या बांट रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये मैं अभी रफ में बना रहा हूँ आपको समझने के लिए। समझ पा रहे मैं क्या कह रहा हूँ कि ऐसे वाले कितने हो गए मेरे पास, 7 होंगे। और खड़ा वाला कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, सीधी सी बात की 18 होगा। इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न है क्या, कन्फ्यूज़न नहीं। चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। हमने इसको मेरे भाई इरेज कर दिया, ठीक है। अब हम इसको खुद से बनाना सीखे। देखो पहली वाले ये 1 नंबर में है ना, 1 नंबर 2, चलो इसको रेड से लिखते हैं थोड़ा, कह गया। चलो इसको क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, ठीक है। इसको 2, इसको 3 4 5 6 और 7, ठीक है। देखो हम आराम से सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, पर सीखेंगे तगड़ा मेरे भाई। हमने कहा देखो पहली वाली पीरियड जो है, पहली वाली पीरियड, इसमें टोटल एलिमेंट कितने होंगे, तो मेरे भाई 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ध्यान रखना इधर वाली बॉर्डर और उधर वाली बॉर्डर सटना चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हो ना। 2 मतलब हमने एक इधर रख दिया और एक इधर रख दिया। रख दिया कि नहीं रख दिया। अब चलते हैं दूसरे में कितना रखना है भाई, 8 रखना है। हमने 1 और 1 2 रख दिया और इधर से रखेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 1 6। समझ पा रहे हैं ना। हमने 2 और 6 क्यों, हमने 8 ही क्यों नहीं लगातार लिख दिया, क्योंकि आप पढ़े होगे सबसेल एस पी डी और एफ। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, नहीं गलत कह रहा हूँ। एस को अगर हम ऐसे उल्टा कर देंगे तो कैसे लग रहा है, 2 की जैसा लग रहा है ना। पी को अगर हम उल्टा करेंगे तो क्या ये 6 की जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, जी सर लगेगा। अगर 10 को उल्टा करें लो, 1 और 0 जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब 10 हो गया ना। डी को उल्टा करेंगे तो 10 लग रहा है कि नहीं लग रहा। और एफ का मतलब होता है 14, 14। लो और क्या चाहिए, सब तो ट्रिक मिल ही रहा है, और कुछ ले लोगे क्या है। चलो एस का मतलब 2, पी का मतलब 6 और डी का मतलब 10 और एफ का मतलब 14। क्या बात सही है, सही है ना। मैं कैमरे की बैटरी बदल लेता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। चलिए बैटरी बदल गई। तो हमने क्या देखा कि S को अगर हम उल्टा करें 2 की जैसा देख रहा है, P को अगर हम उल्टा करें तो 6 की जैसा, अगर D को उल्टा करें तो 10 की जैसा, और F को हम लोग 14 याद रखते हैं ना, मतलब F का मतलब 14 और 14 से हो गया 14। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। एसपीडीएफ आखिर है क्या कि कोई भी कक्ष जो है ना, कक्ष जैसे पहला कक्ष, ये गोला वाला बड़ा दिक्कत है, पहला कक्ष है ना। फिर अगर बात करेंगे हम दूसरा, देखो चलो समझो आप लोग, पहला के बाद दूसरा, ठीक है। चलो हम ऐसे करके लिख रहे हैं, ठीक है। गोला करने के बाद ये आ जाता है, फिर हमने लिखा तीसरा कक्ष और फिर हम लिखेंगे चौथा कक्ष, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि कक्ष में, कक्ष को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, और जो कक्ष में मौजूद होता है उसको सबसेल कहते हैं। मतलब समझ पा रहे हो ना, सबसेल का मतलब उपकक्ष है ना, और सेल का मतलब कक्ष। तो जो कक्ष में उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, सबसेल कहते हैं। कहने का मतलब मेरे पहले में क्या आ रहा था, आप लोगों ने 2n² से समझा होगा मेरे भाई। 2n² से क्या समझा होगा कि पहले वाले कक्ष में रहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में 8 है ना, तीसरे वाले में कितने रहता है 18, और चौथे वाले में कितना रहता है 32। इधर और हो सकता है 75 और मतलब 50 और 72, ठीक है। इस चीज़ को देखना है आपको। क्या देखना है कि जो एस है, मतलब पहले वाले में कितने हैं 2, दूसरे वाले में कितने हैं 8। हमने क्या लिख दिया, 8 को कैसे बंटवारा करेंगे, देखो एस और पी से करेंगे ना। एस का मतलब 2 और पी का मतलब 6, मिला के कितना हो गया 8। इससे पहले मैं आपको एक जगह ले चलता हूँ, चलो इससे पहले आप यहाँ पे आओ, थोड़ा सा इसको समझ लो। चलो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या समझा है, जब भी आप लोगों ने ऐसी पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो आप क्या समझे होगे कि ये जो आपका ग्रुप नंबर 1 और 2 है ना, ये है एस ब्लॉक। कौन सी ब्लॉक है, एस ब्लॉक। और जो आपका ये पूरा ये ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक वाले जो हैं वो आपका क्या है, क्या है, ये
ये है आपका पी ब्लॉक। और जो ये बीच में है इसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। और ये कहाँ से शुरू होता है? 21 से लेकर 30 तक। क्या बात सही है ना? और नीचे जो अपना है ये लेंथोनॉइड और एक्टिनॉइड्स, ये है आपका एफ ब्लॉक। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? इसमें आप लोग देखिए तो कितना था ग्रुप मेरा? 18 था। और पीरियड कितना था? तो 7 था। ये चीज़ आप जानते हैं ना। तो देखो अगर हमें 8 को बंटवारा करना है मेरे भाई, 8 को, तो हमने 2 इधर लिख दिया और 6 इधर लिख दिया, हो गया ना 8। अगर हमें 2 लिखना था तो 1 इधर कर दिया और 1 इधर कर दिया। फिर से अगर अपने को 8 लिखना पड़ेगा तो 2 यहाँ लिख देंगे, फिर 6 इधर लिख देंगे। क्या समझ पा रहे हैं ना? चलो चलते हैं हम अपनी जगह यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट क्या करते हैं, चार्ट को बनाना शुरू करते हैं। चलो इसको मारते हैं इरेज। चलो इसको हमने इरेज मार दिया, पूरे को हम इरेज मार देते हैं। ठीक है, पहले लिख देते हैं 2 8 8 18 18 32 और 32 लिख दिया ना। चलो हम क्या करेंगे, अपने पास कितने हैं? 7 है टोटल। ठीक है, इसकी कलर हम चेंज कर लेते हैं। कलर हमने चेंज कर लिया। चलो देखो पहले वाले में कितने लिखना है? 2। ओहो, पहले में कितने? 2। हम यहाँ पे लिख देते हैं पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6 और पीरियड नंबर 7। आपको दिख रहा है ना? चलो पहले वाले में हमें कितने कॉलम बनाने मेरे भाई? 2 कॉलम। 1 और इसी के अगर हम सीधे में लाएं तो 1 बना दिया हमने यहाँ। क्या पहले वाले पीरियड में अपने पास कितने हो गए? 2 हो गए। दूसरे वाले में कितने बनाने हैं? तो 8 बनाना है ना। लो 1 2, हमने क्या कहा? 2 हमने एस ब्लॉक में रख दिया और 6 किधर रखेंगे? पी ब्लॉक में। अब 6 उधर लास्ट से शुरू करेंगे है ना। देखो 1, ठीक है, 2 3 4 5 और 1 हमने क्या लिख दिया? 6। हमने 8 ही क्यों लिखा? 1 और 1 2 हो गया पहले वाले में। दूसरे वाले में कितना था? 8। तो हमने 1 और 1 लिख दिया, 2 और इधर लिख दिया 6। समझ पा रहे ना? अब तीसरे वाले में कितना है? 8 है ना। अब हम 8 इसमें भी कॉलम बनाएंगे मेरे भाई, मतलब बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, 2 हो गया और इधर हम 6 बना देंगे। लो 1 2 3 4 5 और 1 6। क्या कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब तीसरे वाले में कितना बनाना है? 18 बनाना है। ठीक है, 18 बनाना। तो हम लोग जानते हैं कि अपने पास जो ग्रुप है वो कितना है? 18 तक ही सीमित है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फुल हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? जैसे देखो, चलो बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ तक 12 हो गया ना। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे 13 14 15 16 17 और 1 18। समझ रहे हैं? हमने पहला में कितना लिख दिया? 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8 और चौथे में कितना लिखा? 18 है ना। अब अपने पास फिर पांचवा में कितना है? देखो पांचवें वाले में कितना है? अब क्या हम इसकी नाम दर्शा दें? लो ग्रुप नंबर 1 2 यहाँ शुरू कर देते 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। 12 इसी के ऊपर यहाँ लिख देते हैं 13 14 15 16 है ना, 17 और 1 18 लिख दिया ना। अब फिर हमने पांचवें में कितना लिखना है? देखो पांचवें में कितना लिखना है? 18। मतलब कितने बॉक्स बनाएंगे मेरे भाई? 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यहाँ तक 12 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते। चलो कोई बात नहीं। 12 के बाद यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 13 14 15 16 17 और 1 18। समझ पा रहे हो ना? मैं सटा के क्यों नहीं लिख रहा हूँ? ताकि आपको समझने में थोड़ा सा सुविधा होगा। अब आपके पास पांचवें में कितना है? 32 है। कितना है मेरे भाई? 32।
अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो भाई 18 ही ले सकता है, नहीं 5वें नहीं, सॉरी 6ठे में कितना है 32 है। अब आप सोच रहे होगे कि भाई यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 18 ही बॉक्स बन सकता था, हम 32 कहाँ लिखेंगे। तो यहीं पे आपको थोड़ा सा लॉजिक याद रखना है, थोड़ा, कि छठे वाली ब्लॉक में नहीं, छठा वाला जो आपका क्या है पीरियड है, उसमें हम एस ब्लॉक के तो एलिमेंट 2 लिख ही देंगे। एस ब्लॉक में कितने 2। उसके बाद यहाँ जो आपका है इसको हम थोड़ा सा रंग देंगे, और यहाँ आपका आता है लेंथोनियम। क्या आता है? लेंथोनियम। और लेंथोनियम के जैसे ही 14 एलिमेंट और हैं जो इसका सेम प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करता है। समझ पा रहे? तो इनको क्या किया, अलग रख दिया गया है। अब अलग रख दिया गया है इसके नीचे, यहाँ पे जगह है नहीं, अब कैसे बनाऊँ यहाँ। चलो आप समझो कि यहाँ कहाँ रखा गया है, नीचे रखा गया है। अब नीचे वाला क्या मैं ऊपर बनाऊँ क्या? चलो कोई बात नहीं, नीचे बना देते हैं। यहाँ पे कितने हैं? 14 हैं। अच्छा नहीं, रुक जाओ, ये हो सकता है। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, 1 सेकंड, कोई बात नहीं। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत नहीं। लो, हमने कर दिया इसको थोड़ा सा छोटा। समझ गए ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो आप तो नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। अब यहाँ क्या करेंगे कि इसी के जैसा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका LA क्या है, LA। यहाँ देखो हमने क्या करा, LA भी बड़ा लिखा और A भी बड़ा लिखा। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका भी गलत हो सकता है। कभी भी हम कोई भी जो एलिमेंट है उसके अगर हम प्रतीक की बात करेंगे, उसकी संकेत की बात करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम तो 1 लिखेंगे कैपिटल। देखो 1 हम क्या लिखेंगे, चलो इधर आ जा भैया, इधर आ जा। लो 1 हम क्या लिखेंगे मेरे भाई, 1 हम लिखेंगे कैपिटल और दूसरा लिखेंगे स्मॉल। ठीक है, देखो L लिखे हैं और हमने लिख दिया A। अब इसी के जैसा मैंने क्या कहा 14, तब हम ये वाला 14 कहाँ कर देंगे मेरे भाई, नीचे कर देंगे। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। समझ गए? ये 14 क्या है, लेंथोनियम की जैसे ही इसका सेम प्रॉपर्टीज है, इसीलिए इसको कहाँ रखा गया, नीचे रखा गया, F ब्लॉक में रखा गया है। समझ पा रहे हो? चलो यहाँ पे हम इसके आगे लिख देंगे LA, और इसको ऐसे करके हम लोग लिख देंगे। अगर इसकी पूरा नाम आप लिखना चाहो तो LATHO है ना, सॉरी इसको थोड़ा कहाँ गया, डिलीट। LATH, फिर से गलत हो गया, फिर से गलत हो गया। लो LANTHONIDS, इसको क्या कहेंगे, लेंथोनॉइड्स। ठीक है, क्या कहेंगे, लेंथोनॉइड्स। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने पास 14 तो हो गया, यहाँ कितना हो गया 14। अब गिनते हैं 1 2 3 और यहाँ 14, 3 और 14 कितना हो गया 17, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 1 32। क्या 5वें वाले पीरियड में 32 आ गया बॉक्स की नहीं आया? क्या 5वें वाले पीरियड में 32 तत्व रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं? सॉरी मैं बार बार 5वीं कह रहा हूँ, ये क्या होगा, छठा। क्या होगा, छठा वाला। तो क्या छठे वाले में क्या आपका 32 रह रहा है कि नहीं रह रहा है? तो आपका जवाब होगा हाँ सर, सेटल तो हो गया। अब 7वां कैसे सेटल करोगे? तो 7वां भी सेटल इसी प्रकार होगा। देखो 7वें वाले पीरियड में क्या करेंगे, सबसे पहले 2 तो हम क्या करेंगे, हम एस ब्लॉक के जो एलिमेंट है उसको रख दिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 1 हम देंगे, इसको थोड़ा सा रंग देंगे। क्या क्या मेरे भाई, रंग दिया। यहाँ पे क्या आता है, एक्टोनियम। क्या आता है, एक्टोनियम है ना। और एक्टोनियम की जैसे ही 14 तत्व की और है जो हमने क्या कहा, सेम गुण क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो उसको क्या कर दिया गया, इसको भी नीचे रख दिया गया। लियो 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 1 14। ठीक है, अब इसको, इसका नाम क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे AC, इसको लिख देंगे एक्टोनॉइड्स। ठीक है, हमने क्या लिख दिया, एक्टोनॉइड्स। कोई दिक्कत है?
नहीं है। अब यहाँ पे हमने देखा 1 2 और 1 ये हो गया, एक्टोनियम हो गया 3 हो गया ना, और यहाँ पे 14 कितना हो गया 17, फिर 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और 1 32। क्या हमने भर दिया? और आप सेम इसी प्रकार से देखते होंगे पीरियोडिक टेबल में, और उसमें क्या कहा जाता है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि ये जो आपका 1 नंबर और 2 नंबर ग्रुप है, देखो अब मैं दूसरे कलर से कर रहा हूँ, इसको थोड़ा आप नोट करना है ना। देखो कि जो ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 है ये, ठीक है, ये आपका एस ब्लॉक है। कौन सी ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और 13 से लेकर ग्रुप जो 18 है, 18 तक, ये आपका क्या है? पी ब्लॉक, ठीक है। और 3 से लेकर 12 तक जो है वो क्या है? डी ब्लॉक, ठीक है। और जो नीचे हम लोगों ने सेटल किया है लेंथोनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स को, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। क्या कहा जाएगा मेरे भाई? एफ ब्लॉक। बिल्कुल इजी है, बस आपको समझने का फेर है, बिल्कुल हलवा। ओह थोड़ा सा मिट गया ना, चलो बिल्कुल हमने क्या कहा? हलवा है। क्या यहाँ तक आपको कोई भी समस्या आई? नहीं आई ना? यही इसका मंत्र है। अब कहोगे कि इतना भाई मंत्र तो तुमने बता दिया, लेकिन हमने तो ये पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, तो तुम गिन के मेरे को बता दो। तो लो बता दिया, लो ना। अब क्या हम एक ही एक गिनेंगे क्या? अरे चाहे ये गिन लो चाहे ये गिन लो, बात तो बराबर है। ये भी तो इसी के आधार पे तो यहाँ लिखा हूँ, चलो इसी को गिन लेते हैं, इतना क्यों माथा पेची करेंगे, है ना। देखो 2 और 8 कितना हो गया? 10, 10 और 8 18 और 18 36 और 18 54, कितना हो गया मेरे भाई? 54। लो 54 हो गया ना। और 32 और 32 कितना हो गया? 64। लो 4 और 4 8, 5 और 6 11। क्या टोटल कितने हो गए? 118 हो गए ना। क्या यहाँ पे आपको कोई दिक्कत है? नहीं है। ये चीज़ तो हमने बॉक्स बनाने के लिए तो भाई हम सीख गया, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लो इसी चीज़ को थोड़ा हमने डिजिटल में ले आया, है ना। क्या सेम चीज़ है ना। देखो पहले वाले में यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा सीखना है तो ध्यान देना पड़ेगा। हमने लिखा एक मतलब पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7। क्या वही लिखा हो ना। लो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम कलर चेंज कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपने पास कलर की मौजूदगी बहुत सारा है तो दूसरा बदल लेंगे ना। चलो हमने इसको लिख दिया ना। अब हमने यहाँ पे क्या लिखना है? ग्रुप 1 ग्रुप 2, अब दिख रहा है वैसे दिख रहा होगा ना। ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12 13 14 15 16 17 और 18, बराबर है ना। देखो इस यहाँ पे इसको लिख देते हैं ना मेरे भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, तुम हो तो हम भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लो यही तो ट्रिक था तुम्हारा, यही तो जादुई मंत्र है। देखो पहले वाले में 2 है, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे में 32 और सातवें में 32, क्योंकि 18 18 ये है और इसका 14 14 इधर है। क्या हम इसको 6 और 7 क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं ना, इसी का तो पार्ट है। अरे मैं अगर साहू हूँ तो हमारे भाई को अगर अलग कमरे में रखा गया है तो हमारा जो भाई यादव नहीं बनेगा, तिवारी नहीं बन जाएगा। तो इसी ग्रुप का है कि नहीं? नहीं इसी पीरियड का है कि नहीं? ठीक, इसको हमने क्या कहा था आप लोगों को कि इसको हम लोग कहेंगे लेंथोनॉइड्स और इसको कहेंगे एक्टोनॉइड्स। क्या बात बराबर है? बराबर है ना, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। इसको हमने कहा था 1 और 2 को एस ब्लॉक,
13 से 18 तक P और इसको बीच वाले को D और नीचे F। अब हमने ये जो सीख गया मेरे भाई, अब इसमें नाम कैसे लिखेंगे? तो देखो मैंने कहा है कि अगर हमको गाड़ी बनाना है तो पहले सीखना पड़ेगा। गाड़ी बनाने के लिए जानना पड़ेगा कहाँ पे क्या चीज़ें लगती है, किसका उपयोग क्या है। तो अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए यहाँ पे पहुँच गए कि भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम क्या करेंगे, सीखेंगे, फिर बनाएंगे, सीखने से पहले आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पढ़ा जरूर होगा। और अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। आई बटन पे लिंक दे दिया हूँ, यहाँ से जाकर आप पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिटेल से विस्तार से जान सकते हैं, कहाँ पे कौन से एलिमेंट होता है और किसका क्या काम है ना। तो अगर आप सीखे हैं तो कोई बात नहीं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो फिर भी हमने कुछ चीज़ें हैं जो आपने रट लिया होगा, बड़ा मज़ा आया होगा, है ना। देखो अब मैं एलिमेंट के नाम लिखना करता हूँ शुरू, बिल्कुल लो। अच्छा एक बार देखना इसमें क्या बॉक्स 14 है या 15 है। देखो एक बार इसके पहले देख लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है 14, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। चलो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट को हम लोगों ने आद कैसे रखा था मेरे भाई? अगर आप मेरे को कहोगे ना तो मैं सीक्वेंस वाइज आपको पता ये पूरा बता दूंगा स्टोरी से बस। और वो स्टोरी अगर आपको जानना है ना तो वीडियो में इंतज़ार कर लो, कहानी में बताऊंगा। कहानी में शुरुआत कर दूं, क्या करूं? देखो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो कर पुकारेगी अंजलि और चांदनी। क्या ट्रिक मज़ेदार है कि नहीं है? चलो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले अभी इसको सीखते हैं, फिर ट्रिक भी सीखेंगे। ग्रुप नंबर 1 को हम लोगों ने अगर एलिमेंट अगर आप लोगों को याद होगा तो मैं बोलता हूँ, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सीख लेना। देखो हाय लैला ने किया रब से फरियाद, हाय लैला ने किया रब से फरियाद। ग्रुप नंबर 2 में सुन ले मेरे भाई कि बेचारा, क्या हो जाएगा? बेचारा मजनू का सिर बड़ा रूठा। बेचारा मजनू का आपका क्या हो जाएगा? सिर बड़ा रूठा। ठीक है, ये एसआर है। ठीक है, हमने क्या लिखा कि हाय लैला ने किया रब से फरियाद। अब लैला ने रब से फरियाद कर ही लिया तो बेचारा मजनू का सिर तो रूठेगा ही। अरे वो ताली तो डमका थोड़ी बजाएगा, है ना। चलो अब ग्रुप नंबर 18 जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है। पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ही तो रहे अरे या तो पढ़े होंगे या तो हम सीख रहे हैं, दो में एक ही चीज़ हो सकता है। चलो इसको हम लोग देखो जीरो ग्रुप वाले जो हैं मतलब कि क्या होती है, इसके जो ऑक्टेट हैं है ना, एलिमेंट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसके ऑक्टेट में अगर कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वैलेंसी ज़ीरो होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है जीरो ग्रुप। तो इसमें क्या आता है? हीलियम है ना, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन है ना, रेडॉन, ऑक्सीजन। ठीक है, वो जी है। ठीक, चलो इसके बाद जो 17 नंबर ग्रुप है इसको कहा जाता है हेलोजन ग्रुप। क्या कहा जाता है? हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप में क्या क्या आता है भाई? ये आपने बनाना तो सीख गया, लेकिन अगर ये सब चीज़ें नहीं पता होगा तो लिखोगे कैसे मेरे भाई, है ना। क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन है ना, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, और क्या आता है? आपका आता है टेंटियम। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा, इसको देखना पड़ेगा है ना। इसके बाद यहाँ आता है आपका शायद टेंसीन आता है, ये आपका हो जाएगा TE। ठीक है, चलो एक बार हम लोग इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसको कहाँ है। चलो
ठीक है, इसका आ जाएगा आपका टी एस है ना, यानी टेंसिन और अस्टाटाइन। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, चलो यहाँ आ जाएगा आपका टेंसिन और यहाँ आ जाएगा अस्टाटाइन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रख लेना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक चीज़ आप लोग जानते होंगे कि जो उपधातु है अपना, उपधातु वो टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। और उसका भी मैंने ट्रिक बता रखा है। ट्रिक क्या है कि एक बार 2 कपल्स जा रहे थे कहीं, समझ लो शादी हुई, गए, कहाँ गए आप लोगों को पता ही होगा। अब चाहे कहीं हो गए, कहीं घूमने गए, कोई उतना लंबा लफाड़ी अपने को बात नहीं करना, कहीं भी गया। जैसे ट्रेन में चढ़े ना, तो उसकी सीट नंबर थी 78। कितना था, 78। आप लोग ट्रेन में देखते हो एक से लगभग 80 तक ही सीट नंबर होता है एक बोगी में, तो 78। तो एक तरफ से घुसी, जिधर 1 2 3 4 सीट नंबर लिखा था, तो अपने पति से पत्नी कह रही है कि ए जी सीट सबसे पीछे बा। अरे पति ने सुना, बोला अरे क्या कह रही हो, कहा अपने सीट पीछे है, 78 नंबर में है। अब वहाँ पे तो वैज्ञानिक बैठा था और वो वैज्ञानिक मैं था। अब मैंने वहाँ से क्या करा, उपधातु का ट्रिक बना दिया। लो मेरे भाई, चलो थोड़ा एक पेज लाते हैं, थोड़ा क्या करते हैं, एक पेज को ऐड करते हैं। कर दिया, लो हमने कर दिया। हमने क्या कहा, ए जी सीट सबसे पीछे बा। ये हमने जैसे बात सुना और हमने चौका मार दिया। क्रिकेट नहीं खेला तो क्या हुआ, बात से तो चौका मारा ना। लो ये से आपका हो जाएगा क्या, आर्सेनिक, ठीक है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, टी से टेलोनियम, सबसे एस बी से एंटीमनी, पी ओ से पोलोनियम और बी से बोरॉन। ये आपका उपधातु का क्या ट्रिक। अब हम जानते हैं बोरॉन कितने नंबर में, 5 नंबर में। सिलिकॉन कितने, 14 नंबर में, है ना। एंटीमनी कितने नंबर में, 51 नंबर में। टेलोनियम 52 नंबर, जर्मेनियम 32 नंबर, आर्सेनिक 33 नंबर, ठीक है। और टेलोनियम के नीचे ही आपका क्या आएगा, पोलोनियम आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल करते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ आया, ठीक। हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, फिल करते हैं। लो बोरॉन 5 कहाँ से आएगा, देखो कहाँ आएगा ना, यहाँ आएगा, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता, इससे पहले एक चीज़ हमें और चल लेते हैं। लो धड़ाधड़ी इससे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ, ये लो, इसमें सेम चीज़ है ना, सिर्फ इसमें कलर है। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, काला हो सके दिखे। 13 के बाद 14 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। 15 16 17 18, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सीक्वेंस फर्स्ट लिख देंगे। 19 20 21 लिख दिया ना। इसी प्रकार हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, लो दिक्कत वाला बात नहीं है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और एक 36 दिख रहा है, दिख रहा है। 37 कोई बात नहीं, थोड़ा सा लिख लेते हैं। 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 और एक 54 लिख दिया ना।
55, 56, 57, 58, 59, 60। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होता जा रहा है, ठीक है। कैसे मिस्टेक हो गया इस चीज़ को समझना। देखो ये जो है, ये यहाँ से पहले यहाँ से क्रॉप करते हैं। ये अपने पास 56 है और यहाँ पे अपना पास क्या था, लेंथोनियम था, और इसका कितना था 57, है ना। और 57 के बाद अपना यहाँ पे आ गया इस पे 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। 69 के बाद आपका क्या आ जाएगा 70 और एक 71, हो गया ना। अब 72 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलो, आप ही बोलो। ये इसके बाद यहाँ आया, अब 72 यहाँ से करेंगे कि नहीं करेंगे। लो 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 78 के बाद 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93। देखा आप लोग 93, 94, 95 करते जा रहे थे कि नहीं करते जा रहे थे, है ना। देखो अब फिर यहाँ क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे स्टॉप मारेंगे। क्यों मारेंगे, ए मेरे भाई कहाँ तुम चला गया रे, कटो ना, कट गया, ठीक है। यहाँ पे 88 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे अपने पास क्या था, एक्टोनियम था ना। अब 88 के बाद कितना होगा 89, 89, फिर यहाँ पे 90, 91, क्योंकि इसके बाद यहाँ था ना 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103, है ना। 103 के बाद 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118। समझ गए। हमने लिख दिया इसकी पूरी परमाणु क्रमांक, लिख दिया कि नहीं लिखा। अब अपने को क्या करना है, देखो करना क्या है। अब हमने कहा था बोरॉन, लो पहले उपधातु को कर लिख लेते हैं। क्या लिखा, बोरॉन, ठीक है। उसके बाद आप ठीक बोरॉन, उसके बाद आपका क्या था सिलिकॉन, है ना। उसके बाद बताओ, बोलो, उसके बाद आपका क्या था 32 नंबर में जर्मेनियम, आर्सेनिक था ना। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसी कलर से लिख रहा हूँ। कहा गया, ठीक, चलो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है। इसके बाद क्या था, एसबी से एंटीमनी, उसके बाद टेलोनियम, उसके बाद क्या था, इसी के नीचे था आपका पोलोनियम। लिख दिया कि नहीं लिखा। अब आपको क्या करना है, आप 1 से 20 तक तो आप जानते होगे कि बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियोन, इधर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। भर रहा है कि नहीं भर रहा है, देखो। इसके बाद क्या आ गया आपका, आप लोग 30 तक जरूर याद करते होगे, ये आपका पक्का बात है। पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, है ना, फेरस मतलब लोहा। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका हो जाएगा सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई कोबाल्ट, निकेल, ठीक। उसके बाद कॉपर, जिंक मतलब जस्ता, है ना, फिर गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन। इस तरह से आपका क्या आ जाएगा, है ना। अब आप लोगों को एक और चीज रटवा जाता है कि एसएन मतलब 3 होता है ना, एसएन मतलब 3 कितने नंबर में आता है, 50 नंबर में। अब आपको जो जो रटवाया गया पहले आप उसको फिल करो, कर दो पहले, फिर लो आपको रटवा जाता है। पी भी कितने नंबर में आता है मेरे भाई, 82 नंबर में, है ना, ठीक है। और
और आप लोगों को अटवा जाता है ये यू कितने 79 में, है ना। 47 की कितने ये जी, ठीक है। इसको भी हमने अंडर लिख दिया आई एन। अब लगभग लगभग आप लोगों को जो रटवाया जाता है ये चीज मैंने लिख दिया। अब अपने पास बच कितना रहा है, आपके पास कितना बच रहा है, इतना ही ना, इधर वाला लो, इसको भी मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, ठीक है। देखो ये वाली ट्रिक से आप लोग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानू, गली गली ऐसे सीधे बनकर, है ना, करते रहो सिफारी, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, मोहब्बत तुम्हारी, मोहब्बत तुम्हारी, ठीक है। रो रो कर पुकारेगी अंजलि चांदनी, इन सबसे सुंदर तो एकलौती जेबा करिश्मा बानी। ठीक तगड़ा है ना। चलो अब हम इधर क्या करेंगे कि इसके बाद इधर वाले हम एलिमेंट को लिखेंगे, ठीक है। ये सब अपना क्या है, लेंथोनियम के बाद यहाँ पे ये सारे लिखने हैं जो इसको कहते हैं लेंटोनॉइड्स, एक्टोनॉइड्स। इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, है ना। देखो आप लोग देख के लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको धीरे धीरे क्या पड़ेगा, ये सब चीजें जानने की जरूरत पड़ेगी, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। अगर लिखना हो तो लो, ठीक है। लो, हंसता था वो रे वो लड़का, हंसता था वो रे वो लड़का, क्या लिखा, हंसता था वो रे वो लड़का, आगे और हंसा, ठीक है। तो ट्रिक अपने पास बहुत है भाई। इसके बाद आप लोग इस चीज को लिख लेना, है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, जितने लेंथोनॉइड्स है एक्टोनॉइड्स है, इस चीज को आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे दर्शा दोगे। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, है ना। अब इन सब में क्या है, इन सब को आपको इसको बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखो इसको क्या था, इसको ट्रिक से बैंगन आलू गाजर इन थैला, इन थैला, है ना। उसके बाद NH नेहरियम, है ना, थैलियम। तो आपको ये सब रटना पड़ेगा, ये सब अपने मैंने बताया है, मैंने उस पे बताया है। ये सारा ट्रिक जो पीरियोडिक टेबल में जिसको मैं समझाया उसमें बताया कि बैंगन गाजर इन थैला ना, पत्नी कहती है बैंगन गाजर इन थैला, सब वही कि बैंगन और गाजर आलू इन थैला, मतलब सब थैला में डालो। तब तक पति कहता है नहीं। देखो क्या बात सही है ना, सही है, ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। अब देखो नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, सब भिखारी, MC। अब इसका मतलब तो नहीं बताऊंगा, है ना, आप जो समझ रहे हो वो भी। चलो अब ये हो गया। इसको देखो, इस वाले ट्रिक को कैसे याद रखते हैं कि वो साले साहब तेरे पीछे है ना, समझ पा रहे हो। चलो ट्रिक वाले में आ जाना, यहाँ पे कुछ चीजें छोड़ रहा हूँ। हम लोग जिस पे ट्रिक समझते हैं उसमें आप आओ, वीडियो को पूरा सीन करो। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा, है ना। अब इसको देखो, अभी आप इतना जान गए, परमाणु क्रमांक लिखना जान गए, और इसमें जो अपना संकेत है उस चीज को आप जान गए, बॉक्स कैसे बनाना ये जान गए, है ना। अब हम देखते हैं थोड़ा सा इसको कलर, कि भाई इस कलर का मतलब क्या है, कि क्या उतना बना देंगे हो गया, क्या नहीं हुआ। क्योंकि जब आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो आपका ये वाला कामयाब नहीं है। हाँ ठीक है, आपने सही बनाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जरूरी बात मैं ये बता रहा हूं कि प्रोजेक्ट यार जिसका अच्छा रहेगा प्राइस तो उसी को मिलेगा, है ना। तो थोड़ा क्यों ना हम बेहतर बनाने की कोशिश करें, और बेहतर बनाने के लिए अपने को कलर जानना पड़ेगा, और कलर पढ़ने के लिए कहाँ आना पड़ेगा, मेरी वीडियो पे। पहली वाली वीडियो में मैंने बता रखा है कि कौन सी कलर का मतलब क्या है। आखिर इसको येलो क्यों रंगा गया, इधर लाल पीला ब्लू हला क्यों रंगा गया, व्हाइट क्यों रंगा गया,
लाइट ब्राउन क्यों रंग आ गया? अरे कलर इस था इसलिए क्या? नहीं, इन सभी कलर का मतलब अलग है। और तो और क्या? लो लो देख लो, और तो और ये इन सब चीज को कहां पढ़ने को मिलेगा? अपने वीडियो पे। लो फिर से कह रहा हूं, आई बटन पे लिंक दे रहा हूं। आप लोग देखो, नोटिस करो कि कितने रंग बिरंगा संसार को पीरियोडिक टेबल बनाया गया है ना। पूरी दुनिया की अगर तत्व इसी में लाया जाएगा ना मेरे भाई, पूरे ब्रह्मांड में जितना तत्व है रंग बिरंग तो होगा ही। अरे इंग्लैंड के आदमी ले आओ, एकदम करिया रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए एकदम गोरहर रहेंगे। तो पूरी दुनिया का अगर एलिमेंट रहेगा तो क्या सब तुम्हें चरक चरक दिखाई देगा क्या? है खैर, मजाक की बात मजाक में, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि किसी किसी का जो अपना संकेत लिखा हुआ है वो ब्लैक में लिखा है, किसी किसी का सर जी लाल में लिखा है, किसी किसी का देख रहे हैं हम ग्रे में, मतलब ब्लू में लिखा है, मतलब ग्रे ब्लू वही है ना, देख लेना। अरे कलर में आप लोग माहिर हो, कोई दिक्कत नहीं। किसी किसी का ऑरेंज में लिखा है। और तो और क्या कि पता नहीं कहाँ क्या लिख दिया गया है। बॉक्स का कलर देख रहा हूं अलग अलग है। तो आखिर ऐसा क्यों करा गया? अरे सबको व्हाइट ही लिख देता, सबको काला में लिख देता। तो क्या आप स्कूल गए हो? गए तो हो गए। 1 से लेकर 10 तक के बच्चे को सभी को एक ही क्लास में बैठा दिया जाता है क्या? क्या सभी बच्चे की एक ही ड्रेस रहता है क्या? बात कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल की। सरकारी की तो अब कह ही दोगे हाँ सर जी हाँ। थोड़ा प्राइवेट पे भी ध्यान दे लिया करो यार, हम लोग भी थोड़ा पैसा वैसा कमा ले हैं। चलो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे? इससे पहले हम इसी पे कलर पे आते हैं, सिर्फ कलर पे, उसके बाद इस वाले को समझेंगे। क्योंकि पहले इसको समझोगे तो वो नहीं समझ आएगा, है ना। इसलिए हम लोग शुरुआती से चलेंगे मेरे भाई, शुरुआती से। देखो आपको कितनी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। 1 कलर, 2 कलर, पूरे डब्बे के 3 कलर, 4 कलर, 5 कलर, 6 कलर और 7 कलर और 8 कलर, 9 कलर और 10 कलर। भाई 10 कलर रंगना पड़ेगा क्या? मतलब अपने को पीरियोडिक टेबल बनाना हो तो 10 कलर लानी पड़ेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, लाना पड़ेगा। 10 कलर तो आपको लाना ही पड़ेगा, तभी आप प्रोजेक्ट कंप्लीट ढंग से कर पाएंगे। चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं, है ना। इस वाले जो कलर है, ये कलर को पूरा रंगना, जो अपना एल्कली मेटल है। क्या दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्लैक कलर हम यूज कर लेते हैं मेरे भाई। अरे ब्लैक यूज किया फिर भी यही समस्या है। अरे मतलब लिख कुछ और रहा हूं, लिख कुछ और रहा है। चलो तुमको नहीं, तुम्हें नहीं लूंगा। व्हाइट को मैंने सेलेक्ट किया ना। अच्छा 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 अच्छा, गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, लो अब सही हो गया। लो इस वाले कलर जो है अपना, इसको, ये अपना एल्कली मेटल। एस भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेटल्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एल्कली मेटल्स को आपको एक कलर में रंगना है। एल्कली मेटल्स हम लोग ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं, ग्रुप नंबर 1। बात प्रॉपर। ग्रुप नंबर 2 को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई? एल्कली अर्थ मेटल। जो अपना कहा, इसको हिंदी कहते हैं क्षारीय धातु और इसको क्षारीय मृदा धातु, है ना। इसमें क्या आता है? मैग्नीशियम आता है ना, कैल्शियम आता है। मैग्नीशियम क्या पेड़ पौधे में देखो, क्लोरोफिल जो बनता है उसके लिए जरूरी होता है, पेड़ पौधे के लिए ना। और हम लोगों के लिए कैल्शियम मौजूद हो, मतलब जरूरी होता, नहीं तो अपनी हड्डी का हम लोग किस पे अटके रहेंगे भाई? है तो फिर हमारी चर्बी और जो अपनी मांसपेशियां है वो तो वैसे लुढ़क जाए। चलो इसमें हम लोग देखते हैं एल्कली मेटल जो है वो क्या जरूरत पड़ता है कि नमक वमक बनाने में इसका। जैसे कोई भी इधर नॉन मेटल के साथ क्रिया करके क्या कर लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा, ठीक है। हेलोजन ग्रुप का यही काम है, सॉल्ट में ही जरूरत पड़ता है इसको।
कोई दिक्कत नहीं। आखिर ये गैस तो भाई शांत है, किसी से कुछ बोलना नहीं, एकदम धुंध धुंध, मतलब जीरो ग्रुप, किसी से कोई लेना देना नहीं। हम पढ़े हैं तो पढ़े हैं मतलब किसका काम, ग्रुप नंबर 18 का। वो किसी से कुछ नहीं, ना कुछ कहेगा ना कुछ करेगा, सिर्फ खाएगा और सोएगा, खाएगा और सोएगा। चलो, अब कोई कोई ये भी कह रहा होगा कि भाई खाएगा और सोएगा क्यों, इसके पास मुंह ही नहीं है। तो हम लोग तो इंसान है, हम लोग तो समझ रहे हैं ना, नहीं खाएगा मतलब नहीं खाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग से, एल्कली अर्थ को अलग से, एक कलर ये हो गया आपका। ठीक है, लो मैं कलर चेंज वो कर रहा हूं। लो हमने इसको अरे बड़ा लफड़ा है ना इधर कलर वलर करने में, बड़ा वो है। चलो इसको हमने एक कलर से रंग दिया ना, और इसको हमने फिर एक कलर से रंग देंगे। लो इसको हमने एक कलर से रंग दिया, देखो देखा 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 देखा। लो इसको हमने एक कलर से रंग दिया। ठीक, अब हम तीसरे को देखो, ये जो अपना है 0 नंबर ग्रुप, इसको हम एक कलर से रंगेंगे। इसको क्या कहेंगे, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। कितने नंबर, G18। इसको हम लोग अलग कलर ले लिया, जो हमने अलग कलर ले लिया, कोई भी हमने कलर लेना है। लो हमने कलर ले लिया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ऐसा। ठीक है, फिर एक नेक्स्ट कलर कोई ले लेंगे, और इसको क्या, हेलोजन को। ठीक है, हेलोजन को हमने रख दिया G17 में। ठीक है, समझ पा रहे हो हमने क्या कह रहा, एल्कली को अलग, एल्कली अर्थ को अलग, नोबल को अलग, हेलोजन को अलग। अब ये जो अपना ये जो दिख रहा है ना, ये आपका नॉन मेटल, और नॉन मेटल को आपको अलग करना पड़ेगा। लो अलग हमने कर दिया भाई, एक कलर हमने अलग कर दिया। अरे इसको नहीं लेंगे, किस कौन से कलर है, चलो ये थोड़ा सा ऐसे कलर है, नहीं ऐसा भी नहीं, थोड़ा सा मान लेते हैं कैसा है, इसको यहां से ले लेते हैं, ये कलर है। चलो कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, आया कि नहीं आया। चलो ये कलर, इसको हम लोग क्या कर दिया, ओ सॉरी, इसको नॉन मेटल नहीं, ये जो ना ये आपका ये है उपधातु, मेटेलॉइड्स है ना, ये है मेटेलॉइड्स, उपधातु जिसको कहते हैं, इसको अलग से रंग दिया। ठीक, अब ये सब जो बच रहा है ये क्या आपका, ये सब नॉन मेटल है। तो क्या ये सब नॉन मेटल नहीं है क्या, ये सब भी नॉन मेटल है। इधर वाले देखो, जो उपधातु होता है ना, धातु और अधातु को बांट देता है, तो इधर वाले सब क्या मेटल, और इधर वाले सब नॉन मेटल। तो इसको हमने 0 ग्रुप का दिया, हेलोजन कह दिया, जो बच्चा उसको नॉन मेटल कह दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछा जाएगा क्या वो नॉन मेटल नहीं है क्या, है वो भी है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सब मेटल हो जाएगा, होगा कि नहीं। इसको अलग से रंग दिया, और इसको हमने अलग से क्यों रंगा है, अलग से इसलिए रंगा क्योंकि उसमें पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं मेरे भाई, कि ये जो है ये अपना क्या है, ये है आपका ट्रांजिशन मेटल है ना। ये क्या करता है, कोई अभिक्रिया को तेज कर देता है, संक्रमण धातु तेज कर देगा। तो लो इसको अलग से कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, अलग कलर ले लिया ना। अरे मेरे भाई तू इतना तेज भाई है यार, इसके लिख देंगे ट्रांजिशन मेटल मेरे भाई, ट्रांजिशन मेटल। और मैं ऐसा लिख रहा हूं, ऐसे आपको पीरियोडिक टेबल में लिखना पड़ेगा, ऊपर में कलर देख के बताना पड़ेगा कि ये वाला जो कलर की बॉक्स है ना, वो मैंने ये लिखा है, तब आपका प्रोजेक्ट पास, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा कलर है, व्हाइट कलर, क्या है, लेंथोनोइड्स। ये वाला कलर क्या है, एक्टोनोइड्स। कोई समस्या है क्या, कलर का मतलब तो आप जान ही गए कि अलग अलग चीजें, तो अलग अलग कलर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो इसकी संकेत में थोड़ा सा हम लोग चल लेते हैं, बाकी अपने इसको खत्म करते हैं, बहुत लंबा समय हो गया है ना, आप लोग भी बोल रहे हो रहे होगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जितने भी ब्लैक कलर है ना, जो भी संकेत आपका है, सिंबल है, उस वाले सिंबल को अगर कलर जो करा गया है वो अगर ब्लैक होगा, अगर ब्लैक होगा, करिया होगा, तो समझ जाओ कि सार सब पैसा है। मतलब ब्लैक कहीं लिख रहा हूं, क्या दिखेगा क्या आपको, आपको दिखेगा क्यों नहीं, मैं लिख दूं सही सही, बस आपको देख ही जाएगा। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं यार, थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा नहीं, इसको हम लोग कर देते हैं छोटा। ये एक तो चल मेरे भाई इधर आ,
चलो कर दिया। अब जितने भी ब्लैक कलर यहां लिख रहा हूं, आजा, देखो जो ब्लैक कलर है वो ब्लैक कलर कौन सी में होगा, ये बताता है इसकी स्टेट किस किस फॉर्म में है, क्या सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, कि कोई और है। ठीक है, चलो ब्लैक को दर्शाता है जो सॉलिड होगा, जो तत्व सॉलिड फॉर्म में पाया जाता होगा उसको ब्लैक कलर से दर्शाया गया है ना। उसके बाद हम आते हैं जो अपना थोड़ा सा रेड है, रेड हम देख लेते हैं। रेड का मतलब क्या है, क्या है, गैस। जो रेड कलर से लिखा गया वो गैस फॉर्म में पाया जाता, इसकी स्टेट क्या है, गैस। अगर बात करें ये ब्लू वाली, लो ब्लू, तो ब्लू का मतलब क्या है, ब्लू का मतलब क्या है कि ये है आपका लिक्विड में, ये है लिक्विड में। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि सारा तो हमने खत्म कर दिया, लेकिन अपने पास एक ऑरेंज कलर की बच रही है। तो जो आपका ऑरेंज कलर की जो एलिमेंट है, जो उसकी सिंबल जो रंगा गया है, वो है आपको आपका सिंथेटिक एलिमेंट, मतलब कृत्रिम एलिमेंट। उसको लैब में बनाया जाता है, इसकी समय अवधि ज्यादा होता नहीं है, तुरंत कोई कोई तो ऐसा तत्व है ना जो बनाया गया है ऑरेंज वाला, सारा भी बना 1 सेकंड में गायब, पता ही नहीं कहाँ, पता नहीं क्या बन जाएगा। तो इसके जीवन काल ज्यादा नहीं रहता, किसी का 1 घंटा, किसी का 1 महीना, है ना, ऐसे ही कुछ चलता है। तो ये सब जो तत्व पाए जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, पृथ्वी पे नहीं पाया जाता, पाया नहीं जाता, है ना, इसको बनाया जाता है। अगर हम ढूंढने निकलेंगे तो आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, इसको लैब में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब हम लिख रहे हैं ऑरेंज का मतलब मेरे भाई, ऑरेंज का मतलब क्या, लैब में इसको बनाया गया, लैब में बनाया गया, बनाया जाता है। अब क्या सर, ये जो टेक्नीडियम है इसको भी बनाया जाता है, हाँ बनाया जाता है, पाया जाता है। ये पूरे पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में देखो 500 से 600 ग्राम ही है। अब कहीं अगर ज्यादा की जरूरत पड़ेगी तो क्या उसको बनाएगा, नहीं क्या बनाएगा ना, बस बात खत्म। तो यहाँ से ये चीज हम लोग लगभग कवर कर दिए हैं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अगर आप लोग समझ पाए होंगे तो वीडियो में कुछ रिस्पॉन्स देके जरूर जाना। अगर आप समझ गए होंगे तो आप एस लिख के जाना, और ये आप जरूर लिखना कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से देख रहे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस चीज को थोड़ा अच्छे से कवर कर लेना। जय हिंद।